हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टार टीचर टीम। मैं हूं ब्रह्म प्रकाश राजपूत और आज मैं आपको याद कराऊंगा इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनमें से कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो CHSL हो या SSC GD हो या आने वाले जितने भी आपके एग्जाम होंगे, उनमें यहाँ से इस टॉपिक से जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। और अभी इसमें पूछा भी गया है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे UPSC पैट ने पूछा था ये। ठीक है, तो ऐसी इंडेक्स आए हुए हैं, तो आपको आई होप इसकी जो इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। और तो अगर आपको समझ में आ चुकी है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। मैं आपको सारे इंडेक्स उंगलियों पर टिप्स पे याद करवाऊंगा और उनका हम रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो ये, यानी कि 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये कि सूचकांक है कौन सा और उसमें भारत की क्या रैंक है और कौन सा देश ऐसा है जो कि फर्स्ट नंबर पर रहा। ठीक है, फिर पूछेगा कि इसे कौन जारी करता है और कभी कभी उसका हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है। तो ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, पहला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि किसी भी देश ने कितना अपने यहाँ पे इनोवेशन का कार्य किया है, उस आधार पर यहाँ पर रैंक दी जाती है। और इसमें भारत की रैंक रही 40वीं। वहीं फर्स्ट नंबर पर जो एक क्लास का टॉपर होता है ना, वो इसमें किसने मारा है? स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप मारा है। और इसे जारी कौन करता है? WIPO, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। और हिंदी में अगर बोलेंगे तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा में। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स हमारा है HDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। इसमें भारत की जो रैंक है वो 132वीं है। और फिर से जो क्लास का टॉपर है वो है स्विट्जरलैंड, इसने यहाँ पे भी टॉप मारा है। ये अच्छा कार्य करता है, इनोवेशन में भी अच्छा अच्छा सब्जेक्ट पढ़ लेता है ये। और साथ में ये जो है विकास भी करता है, नहीं कि अपने लिए ग्रो भी करता है। आप इसे ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं कि स्विट्जरलैंड जो बच्चा है वो टॉपर है क्लास का, 2 क्लास का टॉपर है। एक तो इनोवेशन, सबसे ज्यादा इनोवेशन करता है, एक दूसरा ये बच्चा भैया अपना जो है विकास करने में माहिर है। ठीक है, तो HDI में दोनों में टॉप किसने मारा है? स्विट्जरलैंड ने मारा है। अब देख लेते हैं HDI। तो HDI जो है ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसे जारी कौन करता है ये भी पूछा गया था। तो UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको जारी करता है। और इसे अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विश्व, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको बोलेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये उन देशों के लिए काफी फायदेमंद होगा जो कि डेमोक्रेटिक होंगे ना, क्योंकि वहां पे प्रेस की जो है स्वतंत्रता सबसे ज्यादा होती है। तो उसी आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और यहाँ पे जो टॉपर बच्चा है वो है हमारा नॉर्वे टॉपर बच्चा है, जिसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2022 में। और भारत की यहाँ पर जो रैंक है वो बहुत ही बेकार है। आप देख पाएंगे यहाँ पे 150वीं रैंक है हमारी। ठीक है, जो काफी चिंताजनक है। इसका मीन्स ये है कि हमारे यहाँ पर जो स्वतंत्रता है प्रेस को, रिपोर्टर्स को, वो इतनी नहीं दी जाती जितनी कि नॉर्वे में, क्योंकि नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, इसे जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। ये वाला आप याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा? क्योंकि SSC ने इससे ये प्रश्न पूछा था कि बताइए, जो ये भारत ने अभी अभी 2022 में रैंक पाई है 150वीं, वो प्रेस के मामले में वो कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और टॉपर बच्चा तो है नॉर्वे, किसमें? प्रेस में। भाई रिपोर्टर है बच्चा। ठीक है, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब देखते हैं फोर्थ इंडेक्स। इसमें विश्व लोकतंत्र सूचकांक, यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 46वीं रही। और यहाँ पे जो टॉपर रहा है वो नॉर्वे रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी, एक तो डेमोक्रेसी में टॉप रहा है नॉर्वे, और एक विश्व प्रेस सूचकांक में टॉप पे रहा है। ठीक है, और इसे जारी कौन करता है? EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2022, यानी कि सबसे ज्यादा जो देश खुश है वो कौन सा है? तो फिनलैंड है। आपको पता होगा कि जब हम ज्यादा फन करते हैं तो वहीं से ज्यादा हमें खुशी महसूस होती है, तो इसलिए फिनलैंड ने टॉप किया यहाँ पर।
और वहीं से फन से बना है कि फिनलैंड, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2000 जो अभी 21-22 की परीक्षा हुई थी तो उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। और भारत की इसमें रैंक रही 136वीं। और यहाँ पर इसे जारी कौन करता है? UNSSDN यानी कि यूनाइटेड सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क इसको जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप, यानी कि भैया जेंडर गैप कैसे हो रहा है, यानी कि मेल और फीमेल में कोई भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं कहीं गवर्नमेंट जॉब देने में या कैसे भी, तो उसको जेंडर गैप बोलते हैं। तो यहाँ पर भारत की जो रैंक है वो 135वीं रही और यहाँ पर आइसलैंड ने सबसे ज्यादा टॉप मारा है और ये फर्स्ट नंबर पर है आइसलैंड, ठीक है। भारत की रैंक 135वीं रही और इसको जारी कौन करता है? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। तो ये देखिए यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। और फिर देखते हैं क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स। हमारी जो रैंक है वो है, भारत की रैंक आप देख पाएंगे 7वीं है। वहीं यहाँ पर मोजाम्बिक जो है वो फर्स्ट स्थान पर रहा है और इसे जारी कौन करता है? जर्मन वॉच एक संस्था है वो इसको जारी करती है। फिर देखते हैं कि जलवायु प्रदर्शन में यानी कि परिवर्तन में कि हम उससे लड़ने में कितने सक्षम हो रहे हैं और अपने यहाँ कितने रिसोर्सेस ऐसा पैदा कर रहे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो उसका हम इनोवेशन कितना कर रहे हैं। तो उसी आधार पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 8वीं रही और इसे जर्मन वॉच यानी कि जो ये वाली संस्थान है, जोखिम उठाने वाली जो संस्थान है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जर्मन वॉच जारी करता है। और एक और इंडेक्स है जो कि मैंने अभी बताया, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, जिसमें भारत की रैंक रही 8वीं और इसे जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसको जारी करता है। तो इतने आपको ऐसे करके याद कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर एक देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है वो 180 रही है और इसको कौन जारी करता है? तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है वो 2 इंडेक्स जारी करता है। पहला तो आपने देखा कि जेंडर गैप वाला, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है और दूसरा अभी अभी आपने ये देखा कि प्रदर्शन यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसे भी जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं भ्रष्टाचार सूचकांक, धारणा सूचकांक जिसको बोलते हैं, उसमें भारत की रैंक रही कितनी? इसमें 85वीं रैंक हमारी रही है। वहीं पर जो फर्स्ट रहे हैं वो संयुक्त रूप से 3 देश रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो डेनमार्क है, एक न्यूजीलैंड है, एक फिनलैंड है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जर्मन में है और ये कहाँ पड़ेगा? ये बर्लिन में पड़ेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ तक हमने 10 इंडेक्स करे। अब इसका एक फटाफट से रिवीजन लेते हैं फटाफट से। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक रही 40वीं, वहीं स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर रहा। और कौन इसको जारी करता है? तो WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को जारी करता है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। फिर HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 132वीं रही और वहीं जो टॉपर के तौर पर निकला हुआ है स्विट्जरलैंड। और UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और फिर प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? तो 150वीं रही और नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर रहा। और इसे कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को जारी करता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट एक है विश्व लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक रही 46वीं, नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर रहा। वहीं इसे जारी कौन करता है? AIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है, ठीक है। और फिर देखते हैं विश्व खुशहाल रिपोर्ट, इसे कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है USSDN यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क इसको जारी करता है। और इसमें फिनलैंड टॉप पे रहा और भारत की रैंक 136वीं रही। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक रही 135, वहीं पर आइसलैंड फर्स्ट पे रहा और इसको जारी कौन करता है? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिस्क यानी कि कौन कितना रिस्क उठा रहा है, इसमें भारत की रैंक रही 7वीं, वहीं पर जो टॉपर रहा वो था मोजाम्बिक यानी कि फर्स्ट प्लेस पर मोजाम्बिक रहा। और इसे जारी कौन करता है? जर्मन वॉच जारी करता है। फिर देखते हैं 8वां, इसे जलवायु परिवर्तन और प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत की रैंक रही 8वीं
और वहीं पर जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसको जारी करता है। फिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में ये परिवर्तन वाला है और ये खाली हमारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है। इसमें भारत की रैंक रही 180वीं और इसमें इसे जारी कौन करता है तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक कौन कितना भ्रष्ट है, उसमें भारत की रैंक रही 85वीं और संयुक्त रूप से 3 लोगों ने इसमें टॉप किया यानी कि कंट्री ने टॉप किया, वो थे डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। और इसे जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। देखिए हमने एक क्विक रिवीजन भी ले लिया, आपको मैंने बता दिया कि कहाँ किसका है। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ हमारे और बचे हैं इंडेक्स, उनको भी हम एक बार देख लेंगे और उसका हम रिवीजन मार लेंगे। हमारा अगला ये है इंडेक्स, ये है वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें भारत की रैंक 135वीं रही और इसे जारी कौन करता है तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। पीस से आप इसको याद रखेंगे कि पीस, इकोनॉमिक और पीस जिसके पास में है वही इंस्टीट्यूट इसको जारी कर सकता है। किसको, शांति वाले को। जो वैश्विक शांति सूचकांक है इसमें भारत की रैंक रही 135वीं। अब देखते हैं निवेश, यानी कि कितना निवेश किस देश में आ रहा है उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसे जारी कौन करता है, पहले आप देख लीजिए, इसका रिपोर्ट का नाम है विश्व निवेश रिपोर्ट और इसमें भारत की रैंक 7वीं रही और यूएसए फर्स्ट नंबर पर रहा। क्योंकि यूएसए एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो इसके हिसाब से इनमें निवेश भी यहाँ पे ज्यादा आता है, इसलिए अमेरिका फर्स्ट पर रहा और भारत यहाँ पर 7वें स्थान पर रहा। इसे जारी कौन करता है तो अंकटाड इसको जारी करता है और अंकटाड की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। एक बार और देख लीजिए, अंकटाड की फुल फॉर्म क्या आती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, देखिए 13 यहाँ पर है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक 19वीं रही है और इसे जारी कौन करता है तो स्टार्टअप ब्लिंक इसको जारी करता है। ठीक है, यानी कि स्टार्टअप ब्लिंक स्टार्टअप से संबंधित है इकोसिस्टम के, तो इसलिए इसे जारी कौन करता है, स्टार्टअप ब्लिंक है और इसमें भारत की रैंक कितनी है, 19वीं है। इसे आप ध्यान रखेंगे और ये वाला पूछा गया है, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक रही है 37वीं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और इसको आप याद रखिएगा। और इसे जारी कौन करता है ये भी पूछता है, तो IMD, ये वो नहीं है जो मतलब मौसम विज्ञान वाला है, वो नहीं है, ये है IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि IMD कौन सा सूचकांक जारी करता है तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक को जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक 37वीं रही है, आपको ये ध्यान रखना है। और एक आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक रही है 43 और इसे जारी कौन करता है तो यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। ठीक है, आप याद रखेंगे और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अभी जो एसएससी के एग्जाम चल रहे थे उनमें से एक में शायद ही पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी रही तो 43वीं रैंक रही। इसे जारी कौन करता है तो यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। गुड गवर्नेंस एक ऐसा इंडेक्स है जो ये बताता है कि किसी भी कंट्री में वहां की सरकार कैसे बिहेव कर रही है और अपना जो शासन है वो कैसे चला रही है, तो उस आधार पर ये रैंक दी जाती है और इसमें भारत की रैंक रही 49वीं और इसे जारी कौन करता है, इसे चांडलर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चांडलर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। भारत की रैंक गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 49th और इसे जारी कौन करता है, चांडलर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। अब नेक्स्ट है यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंक रही 54 यानी कि 54 और इसमें जापान टॉप पर रहा क्योंकि उनका वीजा भी टॉप में आता है। जापान का वीजा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इस मामले में, इसीलिए ये टॉप पर है यात्रा और पर्यटन के मामले में। ठीक है, और भारत की यहाँ पर रैंक है कितनी, 50, यहाँ पर 54 भारत की रैंक है और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, यानी कि वर्ल्ड इसका होगा विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कौन जारी करता है तो इसको UNSSDN इसको जारी करता है और भारत की इसमें रैंक 121वीं रही। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा एशिया पावर इंडेक्स, ये भारत की इसमें रैंक रही है 4th और सबसे टॉप पर अमेरिका रहा है
और इसे जारी कौन करता है? तो लोवी इंस्टीट्यूट जो कि सिडनी में इसका हेडक्वार्टर है, वो उसको जारी करता है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक रही है 87 और इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक और इंडेक्स अभी जारी कर रहा था, देखिए यहाँ पर यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में सूचकांक, जिसमें भारत की रैंक 54 रही थी और जापान ने टॉप किया था। और इसे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और इसे भी कौन से वाले को? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें भारत की रैंक रही है 87वीं और ये WEF इसको जारी करता है। एक देखते हैं समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इसमें भारत की रैंक रही है 49, इसको जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसको जारी करता है। फ्रेंड्स, हमने सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ से इंडेक्स बन सकते थे सभी हमने लर्न कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ से आपके एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं इंडेक्स जो मैंने बताए मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स थे और ये प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, जितने भी आपके मैंने जैसे कि पहले बताया कि एग्जाम में आ चुके हैं, तो ऐसे ही मैंने उठाए थे और ये इनमें से आपके सारे इंडेक्स यहाँ से कवर हो चुके हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, और प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल स्टार टीचर टीम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप ये बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस करंट अफेयर के टॉपिक पे पढ़ना है, तो मैं वो आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।